हेलो दोस्तों, वेल टिकर इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में और इन्वेस्टिंग हमें कैसे शुरू करनी चाहिए यह समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है इन्वेस्टिंग के लिए पैसों का होना, और स्टॉक मार्केट में हमें वही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जिसकी हमें कई सालों तक जरूरत ना हो, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए और ऐसे में अगर हमें उन पैसों को निकालना पड़ा तो हमें उसमें लॉस हो जाएगा। दोस्तों, सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहते हैं कि इन्वेस्टिंग पैसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी इनकम में से सेविंग करना, और अगर हमारे पास एक इनकम सोर्सेस नहीं है तो पहले हमें उसे बनाना चाहिए, और हो सके तो एक नहीं बल्कि कई इनकम सोर्स बनाना चाहिए ताकि हम उसमें से ज्यादा पैसे सेव करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले किसी स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है। इसके लिए हमारे पास अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए, और जो भी बैंक अकाउंट, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते समय देते हैं हमें ब्रोकर के पास सभी ट्रांजैक्शन फिर उसी अकाउंट से ही करना होता है, और हमें डिविडेंड भी सीधे उसी बैंक अकाउंट पर मिलता है। दोस्तों, अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप इस लिंक से अपना डीमैट अकाउंट आसानी से खुलवा सकते हैं। दोस्तों, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होने के बाद आप इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हमें अब सीधे कंपनियों के शेयर्स बाय करने चाहिए। हमें सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा कम होता है और हम यह आसानी से देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ने किन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। इससे हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड ने उन कंपनियों में ही क्यों इन्वेस्ट किया है, और अक्सर म्यूचुअल फंड इसके बारे में अपने इन्वेस्टर्स को बताती रहती है। साथ ही हमने इन्वेस्टिंग के ऊपर बुक्स और सक्सेसफुल इन्वेस्टर के बारे में स्टडी भी करते रहना चाहिए, और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और उनका वैल्यूएशन करना भी सीखना चाहिए। और जब हमें कंपनी या उनका बिजनेस समझ आने लगे तो फिर हमें छोटे अमाउंट से डायरेक्टली शेयर्स बाय करना स्टार्ट करना चाहिए, और फिर इन्वेस्ट की हुई कंपनियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश भी करनी चाहिए। हमने किन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी शेयर प्राइस कुछ टाइम के बाद बढ़ेगी या घटेगी, हमें दोनों केस में वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ी तो बढ़ी क्यों और घटी तो घटी क्यों। हमें कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली रिपोर्ट का अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, और खासकर मैनेजमेंट की बात को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि हम कंपनी के फ्यूचर के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। दोस्तों, जब हमें अपने छोटे छोटे कई इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट होने लगता है तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। हम हर बार किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में या तो अच्छा करेंगे या तो गलतियां करेंगे, और हमें दोनों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अच्छी चीजों को बार बार कर सके और गलतियों को दोबारा करने से बच सके। इस तरह दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सफल इन्वेस्टर बनने का सफर दो भागों में बटा हुआ होता है। पहले को हम लर्निंग फेज कहते हैं और दूसरे को हम अर्निंग फेज कहते हैं। लर्निंग फेज में हमारा पूरा फोकस छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करके सिर्फ सीखने में होता है। ऐसे में हमें अपने इन्वेस्टमेंट में कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा, पर हम दोनों से इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, कंपनियों और बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर सीखते सीखते ऐसा होता है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट में लॉस कम और प्रॉफिट ज्यादा होने लगता है। इसका मतलब होता है कि हम अब लर्निंग फेज से अर्निंग फेज में आ गए हैं। दोस्तों, अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि लर्निंग फेज में सीखते सीखते उन्हें खुद लगने लगता है कि अब बहुत सीख लिया और अब बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ गया है, पर ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होती है। लर्निंग फेज से अर्निंग फेज का सफर धीरे धीरे अपने आप होता है। जब हमें अपने इन्वेस्टमेंट में लॉस से ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ने लगता है और हम अर्निंग फेज में आ जाते हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टर का मानना होता है कि हम भले ही लर्निंग फेज से अर्निंग फेज में आ गए हैं और बड़े अमाउंट की इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट भी बना रहे हैं, पर आपने हमेशा अपनी सोच को लर्निंग में जैसा ही रखना चाहिए और अपनी हर सही या गलत डिसीजन से सीखते रहना चाहिए ताकि हम टाइम के साथ अपनी गलतियों को कम से कम करते जाए। आई होप आपको अगर ये इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।